सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखा था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखा था, वो सेम हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो भी सेम टेक्निक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं करते हैं कि जो डिफरेंट हमारा ऑप्टिकल सिग्नल रहता है, ऑप्टिकल सिग्नल में सपोज डिफरेंट वेवलेंथ का सिग्नल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। मतलब एक ही नंबर ऑफ कैरियर, नंबर ऑफ जो डिफरेंट चैनल्स पे जो डिफरेंट ऑप्टिकल सिग्नल है उसको मिक्स करके हम एक कंपोजिट सिग्नल फॉर्म करके उसको एक ऑप्टिकल कैरियर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट अ वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो अब सपोज यहाँ पे WDM इज द वेरिएशन ऑफ FDM, ये FDM का वेरिएशन है। यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ का डिवीजन करते हैं हम, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है, वेवलेंथ पे। अगर डिफरेंट वेवलेंथ रही लाइट की, तो उसको अगर हमने एक लॉजिकल मैनर से अगर मिक्स किया, मल्टीप्लेक्स किया, तो ऑब्वियसली हमें उसका उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं रिसीवर में। ओके, यहाँ पे सपोज एक फाइबर ऑफ वन है जिसका स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे एक लैम्बडा वन है, सपोज यहाँ पे फाइबर टू का स्पेक्ट्रम है लैम्बडा। एक्स एक्सिस पे लैम्बडा है मतलब वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे उसकी पावर है। तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो सपोज सिग्नल है यहाँ पे, ये एक लैम्बडा वन है सपोज और एक लैम्बडा टू है, इसको अगर हमने मल्टीप्लेक्स किया तो ऐसा सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा। देखो एक्स एक्सिस पे लैम्बडा है, वाई एक्सिस पे स्पेक्ट्रम का क्या है, पावर है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ द शेयर्ड फाइबर, ये शेयर्ड फाइबर का स्पेक्ट्रम मतलब एक फाइबर ऑप्टिक केबल हमने दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में शेयर किया है। तो ये पहले सिग्नल की वेवलेंथ है, ये दूसरे सिग्नल की वेवलेंथ है। तो उसको हम ऐसे स्पेस में मतलब वेवलेंथ में उसको मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। पर मल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए ये जरूरी होता है कि वो जो डिफरेंट सिग्नल्स रहते हैं उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। सेम वेवलेंथ अगर रहे तो वो मिक्स हो जाएंगे, उसका इंटरफेरेंस होगा और इंफॉर्मेशन मिक्स हो जाएंगी और वो सेपरेट आउट नहीं होंगी। इसलिए डिफरेंट सिग्नल की जो वेवलेंथ रहती है वो डिफरेंट चाहिए, तभी हम उसका मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग कैसा करते हैं ये देखो, यहाँ पे जनरली हम ऑप्टिकल सिग्नल का मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, इसलिए हम प्रिज्म यूज करते हैं एज ए मल्टीप्लेक्सर। सपोज यहाँ पे फाइबर वन है, यहाँ पे फाइबर टू है, दो फाइबर ऑप्टिक केबल से दो डिफरेंट सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं, इनकमिंग है। फाइबर वन में जो सिग्नल है उसकी वेवलेंथ अलग है, फाइबर टू में जो सिग्नल है उसकी वेवलेंथ अलग है। तो ये प्रिज्म क्या करता है, उन दोनों को कंबाइन करता है और कंबाइन करने के बाद एक शेयर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट करता है। और रिसीवर में हम प्रिज्म एज ए डीमल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं। वहां पे क्या होता है, एक कंपोजिट सिग्नल से आने वाले जो दो डिफरेंट, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट सपोज यहाँ पे इनपुट सिग्नल्स है, ऑप्टिकल सिग्नल जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है पर उसका मल्टीप्लेक्सिंग हुआ है, तो उसको वो सेपरेट आउट करता है। ओके, तो फाइबर थ्री या फाइबर फोर में ये सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में जो हम मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं उसके लिए जो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर हम यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म हम उसका मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम है WDM सिस्टम, चैनल वन, चैनल टू, चैनल थ्री, ऐसे मल्टीपल चैनल रहते हैं जिसको डेटा हम इनपुट देते हैं हमारा। और डिफरेंट चैनल की डिफरेंट वेवलेंथ होती है, जैसे हमने प्रीवियस कम्युनिकेशन सिस्टम में देखा था कि डिफरेंट चैनल्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पे वेवलेंथ होती है। ओके, क्योंकि ये लाइट है इसलिए हम यहाँ पे वेवलेंथ कंसिडर करते हैं। तो लैम्बडा वन, लैम्बडा टू, लैम्बडा थ्री, लैम्बडा फोर अप टू लैम्बडा एन, ऐसे डिफरेंट यहाँ पे चैनल्स है और डिफरेंट चैनल्स की डिफरेंट वेवलेंथ है। तो हम उसको मल्टीप्लेक्सर को इनपुट देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर कौन सा यूज करते हैं हम, प्रिज्म। तो वो सिग्नल मिक्स होगा, फिर हम उसको ऑप्टिकल एम्पलीफायर को इनपुट देंगे, ऑप्टिकल एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। फिर कुछ डिस्टेंस में हम रिपीटर भी प्लेस करते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, सिग्नल अगर वीक होगा तो उसको फिर से एम्पलीफाई करने के लिए। फिर वो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर से ट्रांसमिट होता है रिसीवर तक। रिसीवर में हम डीमल्टीप्लेक्सर यूज करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर में फिर से वो जो मल्टीप्लेक्स्ड सिग्नल थे डिफरेंट वेवलेंथ के, उसको हम डीमल्टीप्लेक्स करते हैं मतलब सेपरेट आउट करते हैं, और डिकोडिंग करके उसको चैनल वन, चैनल टू, चैनल थ्री अप टू चैनल एन तक उसको आउटपुट में देते हैं। सो जो डेटा हमने इनपुट दिया था उसको मल्टीप्लेक्स करके कंपोजिट सिग्नल बना के एक कम्युनिकेशन चैनल से ट्रांसमिट करके फिर से उसको डीमल्टीप्लेक्स करके हम डेटा को डिफरेंट चैनल पे आउटपुट ले सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट WDM सिस्टम। ओके,
तो ये जो WDM सिस्टम है उसके कुछ टाइप्स भी रहते हैं, जैसे ये डेंस WDM सिस्टम है। डेंस मतलब जहाँ पे कॉम्प्रेस्ड मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है। देखो, इट कैन मल्टीप्लेक्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ चैनल। बहुत ज़्यादा चैनल अगर हमने मल्टीप्लेक्स किया तो क्या हो जाएगा, जो दो डिफरेंट स्पेक्ट्रम के बीच में जो वेवलेंथ का गैप है वो बहुत कम रहेगा। ओके, एडजेसेंट द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट चैनल इज स्मॉल, तो एडजेसेंट चैनल में स्पेसिंग स्मॉल रहेंगी, तो इसके कारण हमारी इफिशियंसी भी बढ़ती है और डेटा रेट भी बढ़ता है, बिट रेट भी बढ़ता है, पर इंटरफेरेंस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। देखो, अगर हमने इसको डेंस किया तो बीच में और एक सपोज हमने यहाँ पे स्पेक्ट्रम अगर ऐड किया तो यहाँ पे इतने ही स्पेस में 3 स्पेक्ट्रम हो जाएंगे। तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ी तो ऑब्वियसली उसका बिट रेट भी बढ़ता है, पर इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ मिक्सिंग होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और अगर एक स्पेक्ट्रम दूसरे स्पेक्ट्रम में मिक्स हो गया तो इस स्पेक्ट्रम का डेटा उस स्पेक्ट्रम में और उस स्पेक्ट्रम का डेटा इस स्पेक्ट्रम में आके इंटरफेरेंस होता है और क्रॉस टॉक भी हो सकता है। तो ये उसमें प्रॉब्लम आ सकता है डेंस WDM सिस्टम में। Now next is a feature of wavelength division multiplexing। क्या क्या फीचर्स है? ये टेक्नोलॉजी मल्टीपल वेवलेंथ के लिए यूज होती है फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर अ सिंगल फाइबर। ओके, उसके बाद WDM मल्टीप्लाइज द इफेक्टिव बैंडविड्थ ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम। फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन की इफेक्टिव बैंडविड्थ यूटिलाइज हम कर सकते हैं WDM का यूज करके, क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग का एम ही वही होता है कि सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल की जो बैंडविड्थ है उसको इफिशिएंटली यूज किया जाए। तो WDM effectively reduces the cost and increases the capability and capacity for carrying the data। केबल की जो कैपेसिटी रहती है डेटा कैरी करने की, वो हम इफेक्टिवली इंक्रीज करते हैं। WDM uses light of different colors to create a number of signal path। WDM क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स के जो लाइट यूज करते हैं हम उसमें टू क्रिएट अ नंबर ऑफ सिग्नल पाथ। ओके, डिफरेंट कलर्स के लाइट मतलब डिफरेंट वेवलेंथ के सिग्नल। It uses optical prism to separate the different colors at the receiving end, which does not require any power source। तो डीमल्टीप्लेक्सर के लिए पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती, मल्टीप्लेक्सर के लिए भी पावर सोर्स की जरूरत नहीं होती, हम प्रिज्म यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये पैसिव डिवाइस होता है। WDM सिस्टम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। कैपेसिटी बढ़ती है मतलब नंबर ऑफ सर्विसेज ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग में, क्योंकि नंबर ऑफ चैनल हम एक ही केबल के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसलिए कैपेबिलिटी बढ़ती है, कैपेसिटी बढ़ती है। ईच ऑप्टिकल चैनल कैन कैरी एनी ट्रांसमिशन फॉर्मेट, एनालॉग या डिजिटल दोनों भी फॉर्मेट हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है उसके, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, मतलब दोनों साइड से साइमल्टेनियस सिग्नल ट्रांसमिशन कर सकते हैं हम। इजी टू कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन उसका इजी होता है। ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आर सिमिलर एंड मोर रिलायबल। ऑप्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं और रिलायबल होते हैं, मतलब उनके फेलियर होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल ये उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। WDM प्रोवाइड्स हायर बैंडविड्थ, लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ टेरा हर्ट्ज में होती है, इसकी वजह से उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है। सिंपल टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन सिंपल होता है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, और फ्यूअर डेटा चैनल्स आर रिक्वायर्ड, कुछ कम डेटा चैनल्स में भी हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सिग्नल कैनॉट बी वेरी क्लोज इन वेवलेंथ, सिग्नल अगर वेवलेंथ में ज़्यादा क्लोज रहे तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि क्लोजली स्पेस्ड जो स्पेक्ट्रम रहते हैं वो ओवरलैप हो सकते हैं एक दूसरे में, और ओवरलैप होने की वजह से डेटा जो है वो एक स्पेक्ट्रम का दूसरे स्पेक्ट्रम में, दूसरे स्पेक्ट्रम का पहले स्पेक्ट्रम में ऐसा क्रॉस टॉक हो सकता है, तो इसलिए सिग्नल्स कैनॉट बी वेरी क्लोज इन वेवलेंथ। कॉम्प्लेक्स ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर, रिसीवर और ट्रांसमीटर की सर्किट थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉस्ट ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस विद एडिशन ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट, ऑप्टिकल कंपोनेंट थोड़े कॉस्टली होती है इसलिए सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती है। इनएफिशिएंसी इन बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ यूटिलाइज पूरी यूटिलाइज नहीं होती, कुछ इतना इफिशिएंट नहीं होता बैंडविड्थ पूरी यूटिलाइज करना, क्योंकि हमें कुछ गार्ड स्पेस भी रखना पड़ता है दो वेवलेंथ के बीच में, इसलिए हम क्लोजली स्पेस्ड स्पेक्ट्रम नहीं रख सकते, इसलिए हम बैंडविड्थ भी इफिशिएंटली यूज नहीं कर सकते। वेवलेंथ ट्यूनिंग इज डिफिकल्ट प्रोसेस, वेवलेंथ को ट्यून करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एंड
डिफिकल्ट इन कैस्केडेड टोपोलॉजी, मतलब एक टोपोलॉजी को दूसरे के साथ कैस्केडिंग करना, कनेक्ट करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डब्ल्यूडीएम। उसके कुछ एप्लीकेशंस भी है। इट इज यूज इन फाइबर टू कर्व सिस्टम। फाइबर टू कर्व सिस्टम मतलब क्या है कि सपोज हमारे घर तक फाइबर ऑप्टिक केबल आ गया है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट सिग्नल कैरी करेगा। तो हमारे घर में सपोज पूरे कनेक्शन इलेक्ट्रिकल केबल के है, तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल का कन्वर्शन हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कर सकते हैं। तो पूरा फाइबर ऑप्टिक जो हमारा नेटवर्क रहता है उसका कन्वर्शन हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क में कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप का जो नेटवर्क रहता है उसको फाइबर टू कर्व सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो डब्ल्यूडीएम वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं फाइबर टू कर्व सिस्टम में, मतलब ऑप्टिकल नेटवर्क का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करने का। डब्ल्यूडीएम इज यूज इन द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। One important application of WDM is SONET network, in which a large number of optical fiber lines are multiplex and demultiplex. सोनेट नेटवर्क ही उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, जो हाईएस्ट कैपेसिटी में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का कंपोनेंट्स का केबल्स का यूटिलाइजेशन करता है। कौन सा नेटवर्क? सोनेट नेटवर्क। और ये सोनेट नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है किसका? फाइबर ऑप्टिक वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, हम डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्स करते हैं एक कंपोजिट सिग्नल में, और उसको सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रांसमिट करते हैं, और रिसीवर में फिर से हम उसको सेपरेट करते हैं, ओके, बाय विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल डीमक्स। ओके, सो दिस इज द वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।